सर्कुलर को तो बीच मतलब कहाँ रखना है, कैसे उसको करना? फाइन, अगेन आई स्टार्टेड एंड आई शो यू अगेन नाउ। ओके, सो इस तरीके से जरदोज़ी का काम अगर वो अड्डे पे किया हो वैसा तब भी इस तरीके से आपको आती है, बिकॉज दे आर पोकिंग लाइक दिस। वहीदा यू मस्ट हैव सीन, अगर आपके घर पे या कहीं होती है तो आपके घर में किस कोई करता है? नो मैम, आप मुझसे 4 बार ये पूछ चुके हो, मैं बार-बार बोला है नहीं। ओके, फॉरगेट ऑल दिस। सो फाइन, अब नहीं पूछूंगी, पक्का नहीं पूछूंगी। सो यू यू विल फाइंड कि अड्डा वर्क में इस तरीके से निडल, जो आरी निडल होती है उससे भी इसी तरीके से मार्क्स बन रहे होते हैं, बैक स्टिच ही हो रही होती है। और उसके अलावा अगर आप मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले देखोगे उसमें भी इस तरीके से ही मार्क्स होंगे, बैक स्टिच हो रही होगी। सो अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ टू यूज़ और डू बैक स्टिच के साथ रॉड। जैसे रॉड है, अगर लेट्स टेक सम रॉड, ये मैंने काफ़ी डिस्टेंस दूर कर दिया है, रॉड मेरी इतनी बड़ी है नहीं, तो मैं इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखूँगी सीक्वेंस और इस रॉड के बीच में, बिकॉज काफ़ी दूरी हो गई है इसकी, तो मे बी आई ऐड हियर इटसेल्फ। नहीं, क्योंकि अगर मैं बहुत दूर कर दूंगी अब इसको तो गैप दिखने लगेगा, खाली रह जाएगा। सो फर्स्ट इज़ दिस, सेकंड अगर आपको करना है तो अगेन आप नीडल को निकालिए आगे, और अगर पोत डालना है या आपको रॉड डालनी है वो ही में से कोई भी चीज़ डालिए फैब्रिक पे और इसको बैक स्टिच से वापस ले आइए। फाइन, इसी तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट both, you can insert these sequences etc. So now I would like to see if you all have done something. कुछ किया, स्टार्ट किया करना। So if you see this is something which I have done, जो थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है but doesn't matter, मतलब it does matter क्योंकि फिनिशिंग नहीं हुई इससे, ये लाइन सीधी नहीं है और कुछ नहीं है। Yes, Wahida, you're showing something. बहुत ब्लर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रादर देन दिस यू कैन जस्ट क्लिक द पिक्चर एंड सेंड मी। आप मुझे सेंड कर दो, आपने जो भी कुछ फ्लावर जैसा कुछ बनाने की कोशिश की है तो मुझे सेंड कर दो पिक्चर उसकी ऑन द ग्रुप। यस मैम। या एंड अश्विनी, डिड यू डू, ट्राई किया आपने? प्रीति आपने? मैम नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी में, अरे नॉर्मल सुई है मेरे पास, उसमें हो जाएगा। हाँ, ट्राई कर लो ना कौन कौन से सीक्वेंसेस, लाइक ये वाला जो सीक्वेंसेस हैं ये इंसर्ट हो जाएंगे, इसका छेद बहुत छोटा नहीं है। पोत की थोड़ी दिक्कत होती है, तो पोत में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ना कौन कौन से पोत निकल जा रहे हैं। जो बहुत छोटे हैं उनको छोड़ दो, एक बार अवॉइड कर दो, और अभी सीक्वेंसेस पे ध्यान दो, सीक्वेंसेस एंड रॉड्स पे ध्यान दो, वो निकल जाएंगी। जैसे आई विल शो यू, जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये जो रॉड्स हैं, ये रॉड है और मेरी जो दूसरी वाली नीडल है, तो इस वाली रॉड से ये नीडल नहीं पास हो रही है। सो यू नीड टू सी कौन से वाले होल से पास हो जाती है ये वाली नीडल। सो इस वाले से तो पास नहीं हो रही है। ये पोत है मेरा, इसमें से भी देख लेते हैं, इससे पास हो गई है क्योंकि इसका लिटिल होल थोड़ा सा बड़ा है। सो डिपेंडिंग आपका होल कैसा है। सो ये सारे सुबह मैंने फिगर आउट कर लिए थे, छोटे छोटे जो जो कि क्या कहते हैं पास हो जाएं। ये वाले इस नॉर्मल वाली निडल से पास हो जाते हैं, ठीक है। सो कुछ रॉड्स कुछ ऐसी हैं जो पास हो भी जाएं, ऐसा नहीं है कि कोई भी रॉड पास नहीं होगी। देखो ये वाली पास हो गई है। सो ये थोड़ा सा वो काम है कि तुमको अपने कलेक्शन में से फाइंड आउट करना पड़ेगा तुम्हारा कौन सा पास हो रहा है और कौन सा नहीं पास हो रहा है। अदरवाइज़ यू कैन डू इट, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद
पहले ये कर लो, और कर लेते हो तो मुझको दिखा दो कि तुमने क्या किया है, देन आई विल टेल मूव फॉरवर्ड। फॉर दैट आई नीड सम ऑफ द मटेरियल, लेट मी फाइंड आउट। सो अगर आप लोग के पास इस साइज़ की रॉड्स हैं तो वो भी निकाल के रख लीजिए, अगर हैं तो। अगर इससे बड़ी हैं डजेंट मैटर, उनको निकाल लो। दिख रहा है? एक सेकेंड वहीदा, ना बहुत ही एक टाइप का ना शाइन कर रहा है वो एकदम से, इसलिए ना समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुमको कह रही हूँ वीडियो भेज दो। तुमने बीच में कुछ बड़ा, राइट, अब दिख रहा है, बड़ा मोती है और उसके आसपास छोटे छोटे क्रिस्टल्स टाइप के तुमने लगाए हैं, राइट? ऐसे ही कुछ किया है ना? या आई कैन सी दैट नाउ, फाइन। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, सो इसके बाद अश्विनी, यू वांट टू ट्राई, डू आई वेट? प्रीति एंड प्रीति Yes, ऑल्सो, ma'am. ठीक है, करो। फाइन, प्रीति यू ऑल्सो डू इट एंड शो इट टू मी एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। अगर आपके पास इतनी बड़ी वाली रॉड्स हो ना तो उसको भी आप काट सकते हो सिजर से, और छोटी रॉड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दो मेरे पास छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं, कॉम्बो है इसका। सो यू कैन सी, इफ़ यू हैव बिगर रॉड्स यू कैन यूज़ बिगर रॉड्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बड़ी वाली रॉड्स का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये छोटी वाली हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो आई हैव कलेक्टेड ऑल द, और ध्यान रखना सारी रॉड्स जो मिलेंगी ना आपको वो सेम, बिल्कुल परफेक्टली सेम साइज़ की तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ठीक है? जैसे मैं दिखाऊं, अगर ये दोनों एक ही उसकी हैं तो ये तो फिर भी सेम है, लेकिन ये जो छोटी वाली हैं ये बिल्कुल सेम साइज़ की, एकदम एग्जैक्ट सेम साइज़ की नहीं है। हल्का सा इधर 19-20 जैसे हम कहते हैं ना, हल्का सा फ़र्क है। ये थोड़ी सी लंबी है, ये थोड़ी सी छोटी है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी है आपके पास, आपको मिलेगा भी नहीं एकदम करेक्ट मिलीमीटर्स, ठीक है, नैनोमीटर, इतना भी आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। एंड देन यू नीड फिर द नेक्स्ट वन वी नीड ऐसे कटदाने। अगर बड़े हैं कटदाने तो उनको काट दो, अगर बहुत छोटे वाले हैं इससे वो भी चलेगा। और इसके अलावा ये वाले बीड्स, अगर आपके पास बीड्स हैं, अगर आपके पास स्वरोस्की है या आपके पास सीक्वेंस है, वैसे सीक्वेंस वोंट वर्क, इट वोंट लुक नाइस, तो अगर आपके पास बीड्स हैं तो वो भी इसको निकाल के रख लो। देन आई विल टेल दैट व्हाट हैज़ टू बी डन। इसके अलावा पूजा एंड हु एल्स इज़ देयर इन द ग्रुप टुडे, प्लीज़ रिप्लाई मी। रीमा, आप क्या काम कर रहे हो? रीमा, आपने कितना तक काम कर लिया है? कि सबके सब क्लास को ऑन करके बाकी सो गए हो? सिर्फ प्रेजेंस ही तो दिखानी है। नो मैम, नहीं है। हाँ हाँ, श्योर, प्लीज़ शो। ओके, सो आई एम शशांक, आप दिखा देना मुझको, नहीं तो आप मुझे फ़ोटो भेज दो, डजेंट मैटर। अगेन मैं एक आपको और करके दिखाती हूँ बिकॉज मेरा वीडियो ऑफ था। फाइन, आई हैव सीन यू शशांक, देख लिया मैंने आपका, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको धागा पास करना है, इस रॉड से निकालना है इसको,
मैम हाँ, ये स्टैंडिंग वाला देखिए। यस दिखाइए। हाँ ठीक है, परफेक्ट, हो गया है, हो गया, डन। मैं इसको फिर से दिखा दे रही हूँ एक बार कि आपने इसको सबसे पहले इसको पास किया, फिर उसके बाद इसके ऊपर आपको कोई छोटा सा मोती, छोटा सा पोत या कुछ भी ऐसा लगाना है तो आप उसको ले लो। लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग दीज स्मॉल लिटिल, अगर इससे छोटे हैं आपके पास तो आप छोटे यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसको इंसर्ट करो, एक बार डबल नॉट जैसे करते हैं ना, उस तरीके से इसको नॉट कर लो और इसको टाइट कर दो अपने इस पर, व्हाट डू वी से, रॉड पर। जैसे आप इसको टाइट कर देते हो, यू नीड टू पास इट ऑल ओवर अगेन, मतलब आपको फिर से इस मोती से, पर्ल से और रॉड से भी पास करना पड़ेगा पूरे को। पास कर कर उसी पोजीशन पे जहाँ से स्टार्ट किया था आपने इंसर्ट करना, उसी पोजीशन पे डाल दो फैब्रिक पे एंड दे विल स्टैंड लाइक दिस। So this is the technique to make your pearl stand like this, and this particular stitching is known as stab stitch, STAB, stab. So this is stabbing, they are standing, that's why this is known as stabbing. So this is one. Now try it, those दो जिनके पास भी है ये सारे की सारी मटेरियल, दे ट्राई एंड शो मी इफ़ यू कैन। और अगर किसी के पास नहीं है, टेल मी, आई विल मूव फॉरवर्ड, मैं इसके नेक्स्ट वाला बताऊँगी। हाँ, सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, आपको यहाँ से इंसर्ट करना है, विच एवर द प्लेस जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो इंसर्ट करना है, और इतना बड़ा चाहिए। सो यू नीड टू डू भरवा, जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ ओनली सैटिन। आपको ये पूरी रॉड भरनी है, रॉड कह रही हूँ, सॉरी, यू नीड टू फिल दिस होल थ्रेड। इतने डिस्टेंस तक आपको उस थ्रेड को भरना है विद ऑल योर मटीरियल्स। लाइक इफ़ यू हैव पोत है आपके पास तो पोत से भर लो, पोत के बीच में अगर रॉड्स इंसर्ट करनी है तो रॉड भी इंसर्ट कर सकते हो। इन अ वे आप इसको पूरा भरना है आपको। सो राइट नाउ फर्स्ट आई एम इंसर्टिंग ऑल माई बीड्स विच वी कॉल पोत। तो मैं सारे यस मैम एक मिनट देखिए। हाँ दिखाइए। ओके, सो यू हैव यूज्ड ऑल द पोत, जितना भी पोत था आपके पास आपने उसको एक के ऊपर एक स्टैक करके स्टैंड कर दिया है। यस मैम। या राइट, सो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। जिनके पास रॉड नहीं अवेलेबल है, थैंक यू वहीदा फॉर दिस इंटरेस्टिंग, यू नो, यू कैन से जुगाड़ फॉर दिस इंटरेस्टिंग मेथड। सो जिनके पास अवेलेबल नहीं है रॉड, तो उन वो भी इस तरीके से पोत को, जैसे मैंने अभी किया हुआ है, पोत को ना एक के ऊपर एक स्टैक करके स्टैंड कर सकते हो। फाइन, आई विल डू इट दैट वे, आई विल ऑल्सो शो यू दिस वे। यस अश्विनी। मेरे रॉड बहुत छोटे थे तो मैंने भी एक के ऊपर एक करके ही किया है। ओके, तो आपने दो रॉड्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया। यस मैम। ओके देन ग्रेट, यू आर ऑल गुड पीपल, गुड स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से अभी मैं फ़िलहाल ये मेरी छोटी रॉड्स हैं उनको, और ये जो पोत हैं उनको एक के बाद एक भर रही हूँ, जब तक मेरी ये लाइन पूरी कम्प्लीटली मुझे नहीं लगता कि भर गई है। ठीक है, अभी 2-3 और पोत की ज़रूरत है, पोत या रॉड, विच एवर आई वॉन्ट टू इंसर्ट। सो लेट्स इंसर्ट पोत रॉड ओनली। सो नाउ द लाइन इज़ फिल्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इंसर्ट करना है एट द प्लेस, यहाँ पर जा रही है यहाँ तक, तो यहाँ पर आपको जाके इसको इंसर्ट करना है और पक्का कर देंगे, जैसे हम सैटिन स्टिच करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसको नेक्स्ट पे जाने के लिए यू नीड टू कम ऑल द वे नॉट डाउन, आपको नीचे नहीं आना है, उसके जस्ट बगल में ही। एंड इवन यू कैन ट्राई वन थिंग, कि ये पक्का करने के लिए, ये ना ऐसे इधर उधर मूव कर रहा है, इसको और पक्का करने के लिए यू कैन डू वन थिंग, कि जिधर आपने इसको इंसर्ट किया है ना, उधर से ही पास से इसको नीडल को फिर से निकालिए और
सारों के अंदर से पास कर दो। उससे क्या होगा ना, ये पक्का हो जाएगा एकदम। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ना, सबके अंदर से ये पास हो रहा हो। इस तरीके से पास हो जाएगा तो ये एकदम पक्का हो जाएगा। देन यू इंसर्ट इट बैक अगेन हियर। सो नाउ इट इज़ टफ, ये इधर उधर लहरेगा नहीं। ओके, सो दिस वे यू कैन मेक योर सैटिन। हाउ सैटिन? ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट करीब करीब जस्ट आप इसको फिल करते जाओ, सो दैट बिकम्स योर सैटिन स्टिच। सो इधर जस्ट बगल में मैंने इसको इंसर्ट किया और अब मैं सारे के सारे पोत एंड एवरीथिंग भर के यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट कर दूँगी। सो सिंस ये थोड़े राउंडेड हैं तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगी रॉड्स को, यहाँ इंसर्ट करूँगी रॉड्स और ऊपर से इंसर्ट करूँगी पोत। सो दैट इज़ योर आई, मतलब आप खुद ध्यान दोगे कि आपको कहाँ पर कैसे इसको सिमेट्रिकल बैठाना है। सो ये इतने 4 भर गए हैं एंड देन आई एम इंसर्टिंग इट हियर, नॉट इंसर्टिंग, सॉरी, आई एम नाउ गोना बी फिलिंग दी पोत। जितने भी पोत अवेलेबल हैं it's a time consuming process and even you can make it, you know, different flowers and everything. I'll tell you how. अभी तो ये normal stitches हो रही हैं कि normally आप work कैसे कर सकते हो। एक ओके, एक आध और आ सकता है पोत। So if anybody asks you, your examiner or somebody, कि पोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, so that is your bead. और अगर बाई चांस आपको कोई कह दे कि बीट बीट क्या कर रहे हो, बीट को क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सो दैट इज़ योर पोत। सो आपको दोनों लैंग्वेज का यू नो अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। सो मैं इसको इस तरीके से मैंने इसको भर दिया एंड नाउ अगेन आई विल पास इट फ्रॉम हियर। इसको फिर से यहाँ से निकाल के एक एक के अंदर वापस यू नो इंसर्टिंग देम अराउंड। Now this process is a little ना टाइम कंज्यूमिंग एंड अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हर एक रॉड और हर एक तुम्हारे जो पोत है उसके अंदर से निकलने चाहिए। सो नाउ इट इज़ डन। इसको टाइट कर लो, इट इज़ डन एंड मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी फिर से। ओके, नॉट लग गया है। फाइन, इट्स डन। तो ये वाला भी समझ में आ गया? यस मैम। सो बेसिकली हमने 3 स्टिचेस ही करी हैं। वन वॉज योर बैक स्टिच जिससे हमने इनको यूज़ किया, सेकंड वॉज योर स्टैप स्टिच जिससे हमने इसको स्टैंडिंग कर दिया, एंड थर्ड इज़ योर सैटिन स्टिच जिससे हम इसको एक के बाद एक इसको बराबरी पे अटैच करे जा रहे हैं। सो दीज आर 3 बेसिक स्टिचेस जिसका हम यूज़ करके बीड वर्क कर सकते हैं। Then we can make different things, like for example even the back stitch यूज़ करके हमने इन छोटे बीड्स को नहीं अटैच किया। सो लेट्स सी, उसको भी उसी तरीके से तुम अटैच कर सकते हो। एंड सो दीज आर डिफरेंट वेरिएंट्स जिनका आप यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली जस्ट टेक दिस, is my voice audible? Oh God. So I haven't recorded this particular one. Okay, ये record नहीं किया है, so I don't know what to do, and I can't record it again. निडल से धागा तो निकल नहीं रहा।
फाइन, यू कैन ट्राई दिस, एवरीबडी कैन ट्राई दिस। धागा और नीडल तो इस वक्त सबके पास है, ये सब मटेरियल नहीं है तो क्या हुआ, ये वाला तो ट्राई किया जा सकता है। एंड इफ़ यू ट्राई, शो मी व्हाट यू आर डूइंग। ओके, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू इंसर्ट द थ्रेड इनसाइड द नीडल, तो तब तक आप लोग देखो, आई मीन करो जो बताया, एंड ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने 4 साइड से किया है, आप ट्राई करो कि आप उसको और साइड से 6 साइड से कर लो, या वट एवर पॉसिबल। Okay, so mission accomplished. I got the thread inside the needle. अब मैं इसका सेंटर ढूंढ रही हूँ, rather than inserting your needle in the center, सेंटर पे इंसर्ट करने की बजाय इसको थोड़ा सा ऑफ सेंटर इंसर्ट करो, क्योंकि जो आपका बीच में मोती आने वाला है उसको सेंटर पे आना है, ना कि आपके इस धागे को इस तरीके से आना है। तो ट्राई टू इंसर्ट योर नीडल नॉट इन द सेंटर बट ऑफ सेंटर, and then taking your bead, you can put it in the center। इस तरीके से ये सेंटर हो गया। तो आप इसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। So this way also you can make it, to make it more फिक्स इन अ बेटर वे। आप इसको डुअल 2 बार भी धागा पास कर सकते हो इससे, इस तरीके से। जस्ट कंप्लीट योर, टक योर बीड टू योर फैब्रिक। सो दिस इज़ ऑल्सो वन वे जिसमें आप बीड्स को यूज़ कर सकते हो विथ योर एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑल्सो। दिस इज़ वन ऑफ द फ्लावर्स दैट आई हैव मेड, एंड इवन यू कैन इंसर्ट योर स्मॉल कटदाना जो है आपका, उन कटदाने का यूज़ करके यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हो। और एल्स यू हैव स्मॉल what do we sorry, this wasn't the kardana, beads, or you can call it पोत के मोती। तो ये पोत के मोती इंसर्ट हो सकते हैं, और एल्स यू कैन ऑल्सो इंसर्ट योर दीज रॉड्स, और वी कॉल इट कटदाना, उनको भी यहाँ इंसर्ट किया जा सकता है, यहाँ पर साइड्स में। सो इस तरीके से जितना ज़्यादा इनोवेटिव आप इसको बनाना चाहो आप बना सकते हो। समझ में आया है? Yes, ma'am. Fine. So I want everybody to try, start making it. I'm not telling anything else now. Today's session is done.